रीवा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद सरकारी दफ्तर ही बिजली का बिल भरने में फेल हो गए हैं। लाखों करोड़ों के बकाया के चलते अब बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे बड़ा झटका जनपद पंचायत कार्यालय को लगा है, जहां करीब 3 से 4 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया होने पर विभाग ने सीधा कनेक्शन काट दिया। नतीजा, भीषण गर्मी में कर्मचारी बिना पंखे और कूलर के काम को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि कर्मचारी कागज को ही पंखा बनाकर काम चला रहे हैं। बिजली विभाग ने कई बार नोटिस और बातचीत की, लेकिन जब भुगतान नहीं हुआ तो आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी। अब यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। इधर नगर निगम पर भी करीब 1,80,00,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है, जबकि अन्य विभागों को मिलाकर ये आंकड़ा 3.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल, जो नगर निगम जनता से टैक्स वसूलने में सख्ती दिखाता है, वही खुद अपने बिल क्यों नहीं चुका पा रहा। बिजली विभाग ने साफ चेतावनी दी है, अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो अन्य सरकारी दफ्तरों पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। रीवा में अब सवाल सिर्फ बिजली का नहीं, जिम्मेदारी और सिस्टम की नाकामी का है। पांडे, किस पद पे हैं यहाँ पे आप? सहायक ग्रेड 3। लाइट कब से गोल है? कौन सा विभाग है ये? ये जनपद है। आए तो लाइट गोल है, पहले छुट्टी थी 3-4 दिन। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर, क्या समस्या है? पता नहीं अभी और लाइट गोल होने की वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं अभी यहाँ पे? अब यही है कि प्रकाश नहीं है, गर्मी भी लग रही है, दिख भी नहीं रहा है, तो काम प्रभावित हो रहा है। और कंप्यूटर वगैरह भी नहीं चल रहे होंगे? नहीं, मतलब पूरी तरह से काम ठप है लाइट की हाँ। वजह से। कब से लाइट गोल है? जब आप लोग हैं तो लाइट थी क्या? नहीं थी। जब आप आए तो लाइट हाँ, क्या किस वजह से लाइट गोल हुई है, कुछ पता चला? अब ये नहीं बता पाएंगे। अधिकारियों से बात हुई कुछ आप लोगों की? अब नहीं, बस ये है कि लाइट गोल है, शायद कटी है लाइट की मतलब बिजली का बिल बकाया होगा ये कुछ? ये तो नहीं है, कुछ लोग बोले फॉल्ट है, कुछ वो अभी ज्यादा अच्छे समझ। जनपद का लाइट गोल है, कब से लाइट गोल है? हाँ पता नहीं, शायद कटी है आज। कब कटी है? अब आने तो आए हैं, कल छुट्टी थी। गर्मी में इस तरह से आप लोग किस तरह से काम करेंगे? सुबह से लाइट पूरे लोग सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। पूरा काम प्रभावित है, कंप्यूटर वगैरह भी नहीं चल रहे। अभी एमपी भी विभाग वो हर जगह था। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी आप लोग? हाँ जरूर दिए हैं। क्या कुछ बात हुई सब लोग? अब हमें मालूम। क्या नाम है आपका? मैं सुरेश को किस पद में? हम पीसीओ रीवा जनपद पंचायत। कौन सी? रीवा जनपद। क्या नाम है आपका और ये कौन सी ऑफिस है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं? ये ब्लॉक ऑफिस है ना। तो क्या काम से आए थे आप यहाँ पे? फिर हम आए थे केवाईसी करवाने अपना समग्र आईडी। कितने बजे से? समग्र आईडी मैं आया हूँ 10:35। अभी तक आपका काम नहीं हुआ, क्या वजह क्या बता रहे हैं? लाइट नहीं था, क्या कहते? लाइट नहीं है तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। कब से आप बैठे हुए हैं? कुछ बताया आपको कि कब तक लाइट आएगी? ना मेरे कुछ तो कब तक आप बैठे रहेंगे? अब बोले इंतजार बैठे हैं, क्या बैठे हैं, जब आएंगे देखे नहीं चले जाएंगे हम। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? टिकट से। टिकट से आए। ये रीवा संभाग शहर अंतर्गत इस माह का जो हमें फरवरी माह का टारगेट मिला था वो 17 करोड़ का था। 17 करोड़ में अभी तक 11 करोड़ 72 लाख की वसूली हो गई है और अभी आज का भी दिन है। आज उम्मीद है कि 3 से 4 करोड़ की वसूली आएगी। इसमें जो हमारे मेजर बकायादार थे तो उसमें नगर निगम का 1,80,00,000 था, बाकी और भी सरकारी विभाग मिला के लगभग 3.5 करोड़ था। तो इस बार की वसूली में भी सरकारी कनेक्शनों का पैसा आज चूँकि ईयर क्लोजिंग है तो वो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार शहर संभाग का पैसा करीब हम टारगेट का 80% या 85% अचीव कर लें। हाँ, जनपद पंचायत की लाइट विच्छेदन उनका जनपद का बिल करीब 3 से 4 लाख रुपए लगभग का बाकी है। कई बार उनसे बातचीत की गई लेकिन उनके द्वारा पेमेंट समय पे भुगतान नहीं किया गया। अब चूंकि मार्च है, हम लोगों के ऊपर भी राजस्व का बहुत प्रेशर रहता है और ऐसा है कि अब वो उनको भी मार्च टू मार्च ही सरकारी विभाग पेमेंट करते हैं तो उनको समय पे भुगतान कर देना था। तो अभी तक तो उनका भुगतान नहीं आया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्द से भुगतान कर दें ताकि उनकी सप्लाई चालू की जा सके।
ये पूरे 1 साल का है लगभग। पिछले साल भी उन्होंने ऐसा पता चला, यही संबंधित बता रहे थे कि पिछले साल भी उन्होंने आधा ही भुगतान किया था, तो लगभग उनका वही 1 साल का बिजली का बिल ऑफिस का। इसके अलावा जैसे रौसर ग्राम पंचायत का भी 26 लाख रुपए बाकी है अभी, उसका भी उन्होंने सरपंचों ने अभी भुगतान नहीं किया, 1-1.5 लाख ही किया है।